आई एम गिविंग यू सम टिप्स टू लव योरसेल्फ मोर। कभी कभी हमें कुछ जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, बट हम बहुत शर्मीले होते हैं, हमें हिचकिचाहट होती है कि हम किसी से कैसे मांग सकते हैं। आप मांगना भी सीखिए। मांगना मतलब अगर किसी से हेल्प लेनी है, प्लीज क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसको टाइप करने में? क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं? जस्ट आस्क योर फ्रेंड्स जो आपके या कॉलीग्स हैं, उनसे थोड़ा सा फेवर लीजिए। वो भी आपसे फेवर लेते हैं, जस्ट टू वर्क एज अ टीम। दिस नो हार्म। कई दफा हम डरते रहते हैं, नहीं मैं तो इनकी हेल्प करता रहता हूँ लेकिन ये मेरी हेल्प नहीं करते। आई नो अ गाय, उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था, ही आस्क्ड फॉर हेल्प, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया, सारा काम उस पर डाल दिया इतने मुश्किल समय पे। थोड़ा सा तो डेलिकेट होना चाहिए था ना। देन आई स्पोक टू हिज मदर। आई सेड आप उसके ऊपर सारा काम कैसे डाल सकते हैं, प्लीज उसकी मदद करिए, हाउ विल यू मैनेज? सो खैर मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया, लेकिन हम सोचें और अपने फैमिली के लोगों को बताएं कि मैं इतना काम जरूर करूंगा, लेकिन इस काम में मेरी मदद की जरूरत है। और जो हमारे चारों तरफ लोग हैं, उनको मदद करिए समझने में। कई दफा हम सोचते हैं कि इसको समझ आना चाहिए पहले से। वाइफ्स की बहुत प्रॉब्लम है, वो ये सोचती हैं हस्बैंड को पता नहीं है कि मैं थक रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। नहीं आता समझ। वो अलग तरह से सोचते हैं, आपको उन्हें बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो सारे वक्त बहाने करते, तो एक स्टोरी अलग हो जाती है, फिर वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। सो लर्न टू आस्क। दूसरा, लर्न टू से नो। ना करना भी सीखिए। अब सोचिए, बाइबल में लिखा है कि सबकी मदद करो, ठीक है, लेकिन उसका भी एक पेरिफेरी है, उसका भी एक दायरा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और हर मिनट आपके पास कॉल आएंगे, यहाँ आ जाओ वहां आ जाओ, तो क्या आप नौकरी छोड़ देंगे? फिर पैसे कहाँ से आएंगे? फिर आप अपने परिवार को कैसे मैनेज करेंगे? तो हर चीज का एक दायरा है, एक अंडरस्टैंडिंग है, आप उसे समझिए। मुझे याद है मेरे मन में था कि मैं मिनिस्ट्री करूं। मिनिस्ट्री में नेचुरली आप सब लोगों की केयर करेंगे, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा नहीं, तुम मिनिस्ट्री नहीं करोगी, तुम्हारी जिम्मेदारी है नौकरी करने की और अपनी बेटियों की परवरिश पूरी करने की। तो तब मैंने नौकरी पे 100% ध्यान दिया। जो मेरा फ्री टाइम था उसमें मैं मिनिस्ट्री करती थी। अगर कोई मेरे सामने आते थे लोग, कोई टूटा मन का है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मैं उनके लिए प्रेयर करती थी, लेकिन अपने टाइम पे, नॉट ऑन माई जॉब्स टाइम। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू लर्न, से नो। आप जब नो कहना सीखेंगे लोगों को, तो आपकी बहुत सारी गिल्ट खत्म होगी, आपकी फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारा गुस्सा खत्म होगा। जितना आप कर सकते हो उससे बियॉन्ड करिए, बट नॉट बियॉन्ड एंड बियॉन्ड एंड बियॉन्ड कि फिर आपके जो मेन काम है वो रह जाए। अगर आप किसी कंपनी में, अगर बॉस देखेंगे कि आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे, सॉरी, यू कांट कंटिन्यू इन दैट जॉब, आप उस नौकरी को करते नहीं रह पाएंगे। हैव अ बैलेंस। बाइबल में लिखा है कि तुम लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। और मैं जानती हूँ हम सब देने वाले हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी जब लॉकडाउन का समय था, सबने थोड़ा 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 मिला करके, जिनके पास नहीं था, जो हमारे चारों तरफ लोग हैं और हमें पता था कि उनकी जरूरत है, तो हमने अपने आप को उनके लिए एक्सटेंड किया, जो भी हमारी हद थी हमने कोशिश करी। राइट? लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, आप लोगों को लोन्स मत दें। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो हमें इमोशनल करके, अपनी प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा चढ़ा करके हमारे पीछे लग जाते हैं और हमसे पैसे मांगते हैं। आप याद रखिए, अगर आपको लग रहा है हाँ मेरे पास फालतू तो है, लेकिन क्या आपके पास इतना है कि आप अपनी रेंट पे कर सके अगले महीने, और आपको अपने घर के बच्चों के लिए आपके पास खाने पीने का, उनकी फीस का पैसा है? नहीं, आप उनका हिस्सा किसी और को नहीं दे सकते। और आप ज्यादातर आपके फ्रेंड्स आपके पास आएंगे आपसे ये लोन मांगने के लिए। मेरा कहना ये है, हेल्प करनी है, लेकिन आप एक दफा परमेश्वर के सामने घुटने टेक के पूछिए, प्रभु क्या मुझे देना है या नहीं देना है? अभी एक खुदा के दास है, मेरा मन था कि मैं उनको कुछ दूं। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रेयर की थी, परमेश्वर का नहीं देना। मैंने कहा परमेश्वर, खुदा के दास को नहीं देना, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की है। और उधर से खबर आई मुझे इनडायरेक्टली कि उनके पास बहुत सारा है और अभी आपको उन्हें नहीं देना। वाओ! परमेश्वर ने पहले से मन में डाला। क्यों मैं ऐसी बात बोल रही हूँ? क्योंकि ज्यादातर आपके दोस्त आपके पास आएंगे पैसे मांगने के लिए, और इनकी आदत पड़ चुकी है मांग मांग के लेने की। ये आपको बहुत इमोशनल कर देंगे, आपसे पैसा ले लेंगे, और उसके बाद आपका पैसा तो गया, आपका दोस्त भी गया, आपके फोन उठाना छोड़ देंगे, या अगर नहीं उठाते भी होंगे तो बहाने देंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया हमें देना ही नहीं है, अरे इसके पास तो इतना है, हम क्यों दें इसे वापस।
ये उनका डिसीजन नहीं है कि वो डिसाइड करे मेरे पास कितना है कितना नहीं है, ये मुझ पे डिपेंड करता है। आपने मुझे बुद्धू बना करके, आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके, और मेरी भी गलती कि मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो गई और मैंने उन्हें दे दिया, और अब वो हमारे पैसे वापस नहीं दे रहे और हमसे बातचीत करना बंद। दिस इज नॉट लविंग योर सेल्फ। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, सबसे पहले आप लोन्स लीजिए मत, अपने दायरे में रहिए। और अगर आपने किसी का लोन लिया है तो प्लीज उसको वापस करिए, क्योंकि वो इंसान जिसने बहुत गुड फेथ में आपकी मदद करने के लिए एक अच्छे दिल से आपको दिया था, वो दिन दिन रोता है। उसके दिल से जो रोना निकलता है वो एक तरह का श्राप है, आपके ऊपर एक तरह का श्राप आ रहा है। डोंट डू दैट। मैं इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रही जो आप लोग अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, अभी मैं उस टॉपिक को नहीं टच कर रही हूँ। प्लीज डू नॉट आस्क फॉर लोन। इस तरह का लोन दूसरों को इमोशनल करके लेना बंद करिए। आपके घर में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं आपने किसी के मन को, अपने दोस्त के मन को बहुत दुखी किया है, क्योंकि आप उनके फोन कॉल्स नहीं उठाते, आप उन्हें भ्रमित करते हैं, और आप उनका पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। क्या ये अपने आप से प्यार करना है? दिस इज नॉट गुड। प्लीज लोगों के पैसे को वापस दीजिए। और आप, जो बात मेन है, यू लव योर सेल्फ, लर्न टू से नो टू पीपल। आप गॉड से पूछिए, आप सेंस यूज करिए, एंड देन से नो। ऑफ कोर्स वी हैव टू हेल्प, लेट देयर बी अ बैलेंस, लेट गॉड गाइड यू, परमेश्वर आपको गाइड करे। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं। जब आप ऐसे लोगों को नो कहना शुरू करेंगे और ऑफ कोर्स उनकी हेल्प करनी है, आपकी लाइफ में बहुत सारी शांति आएगी। लव योर सेल्फ, यू लव यू।